Hello everyone, welcome to part 3 of fractions. So let's start. In previous session we have done up to conversion of repeating decimals into fractions. So today we will start from the conversion of percentage into fraction. So in previous class we have also discussed how to convert fraction into percentage. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कन्वर्ट करना हो 1/3 फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, जस्ट मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन विद 100 टू गेट परसेंटेज. सो यहाँ पे मुझे परसेंटेज कितना मिलेगा 33.33%. 2/5 कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन विद 100, 40%. इस तरह से मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं जस्ट उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके. क्या होगा अगर मुझे परसेंटेज टू फ्रैक्शन लेके आना हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है 50%. उस केस में आपको परसेंट हटा के डिनोमिनेटर में 100 लिखना है. तो आपको फ्रैक्शन मिलेगा इस केस में 1/2. लेट्स से 40%. 40% मीन्स 40/100, 40 आउट ऑफ 100. सो परसेंट का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100 कितनी वैल्यू है. 40% मीन्स 40 आउट ऑफ 100. तो सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा 2/5. 2/5. सो जब सिंपल परसेंटेज की बात करूंगा तो उस केस में आप 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल 25, 20, ऐसी परसेंटेज में आपको दिक्कत नहीं आने वाली. आप सिंपली 100 से डिवाइड करोगे. इस केस में 1/4, 1/5 एंड 60% इक्वल टू 60/100. 20 से कट होगा सो 3/5. 80% मीन्स 80/100 एंड 20 से अगेन दोनों नंबर्स कट होंगे. सो 20 × 4 एंड 20 × 5. बट प्रॉब्लम कब आएगी जब मैं आपको नंबर दूं 33.33333. सो ये रिकरिंग डेसिमल है, डेसिमल फ्रैक्शन. तो देखो इसको आप कैसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे. सो 33.33 ये नंबर कैसे मिलेगा मुझे अगर मैं 100 को 3 से डिवाइड कर दूं. 100/3 मीन्स 100/3 मीन्स 33.33. अब आप इस परसेंटेज को हटाएंगे सो डिवाइड में 100 मिलेगा. जैसे ही मैंने 100 से डिवाइड किया मुझे फ्रैक्शन मिला 1/3. 1/3 इट मीन्स 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/3. 1/3. इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल 50% मीन्स 50/100 एंड 1/2. ये 1/2 का मतलब है हाफ ऑफ 100. हाफ ऑफ 100 करूंगा तो आपको 50% मिलेगा. सो मैं कह सकता हूं 33.33% मीन्स 1/3 ऑफ 100%. और ये 50% क्या है, हाफ ऑफ 100%. एंड 33.33% means 1/3 of 100%. सेम एज 16.66% हम चेक करेंगे ये 100% का कितना पार्ट है. सो ये नंबर, ये परसेंटेज 100% का 1/6 है. सो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/6. 1/6. कंफर्म करना हो ये फ्रैक्शन सही है गलत, उस केस में आप क्या करोगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट कर लेंगे. और वो कैसे 100 से मल्टीप्लाई करके. सो 100/6 इक्वल टू 16.66%. इस तरह से आप परसेंटेज से फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं. बट हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन 33.33% एंड 3.33, 7.69%, 12.5. सो इन क्वेश्चंस में आप गलती ना करो, इसलिए हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके क्वेश्चन को आसान बनाएंगे और बहुत जल्दी
आंसर करेंगे। चलिए, अब हम सीखेंगे कैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज किया जाए। 100% means 100 upon 100 and 100 upon 100 means 1. So percentage into fraction. So 50% means 50 upon 100, 1 upon 2, or I can say half of 100%. Now 33.33%. So इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है। सो दिस परसेंटेज इज 1/3 ऑफ 100%. सो फ्रैक्शन इज 1/3. 1/4. सो 1/4 फ्रैक्शन किस परसेंटेज का है? 25%. 1/5 is the fraction value of 20%. 1/6 is of 16.66%. So 13.33% को आप 33 1/3% भी कह सकते हैं। ये इस इस नंबर की मिक्स फ्रैक्शन है। 33 1/3 इज मिक्स फ्रैक्शन। सेम है 16.66% को मैं 16 2/3% भी कह सकता हूं। ओके, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया हो तो आपका काम उसने आसान करके दिया, क्योंकि इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। 16 2/3% मींस 3 को आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है, 42 प्लस रिमाइंडर जो कि 2 है उसे ऐड करना है। 16 × 3 48 प्लस 2 50/3%। अब आप परसेंट को हटाएं तो 3 के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा एंड फाइनल फ्रैक्शन मिलेगी 1/6. 16 2/3% मीन्स 1/6. सो 1/6. दोनों ही केसेस में सेम फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी। नाउ नेक्स्ट 1/7. सो 1/7 फ्रैक्शन आपको मिलेगा 14.28% से। 14.28. 1/8 12.5. 1/9 आपको मिलेगा 11.11%. 1/10 10%. 1/11 9.09%. सो ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे 11.11 होगा सो डिवाइड में फ्रैक्शन में 1/9 चलेगा। इस तरफ 9 है तो फ्रैक्शन में 11 चलेगा। सो इन दोनों का आपस में ये रिलेशन बनता है। नाउ 1/12. 1/12 is the fraction of 8.33%. 1/13 7.69%. 1/14. So 1/14 is the half of 14.28. 14.28. Sorry, 1/14 is the half of 1/7. 1/7 into 1/2 means इसका हाफ किया 1/14. तो अब इस परसेंटेज का भी हाफ कर देंगे 7.14%. 1/50 6.66%. तो इस तरह से आप अप टू 1/20 फ्रैक्शंस फाइंड कर लेंगे और चेक करेंगे वो जो फ्रैक्शन है किन परसेंटेज के हैं, ये आप याद कर लेंगे। सो ये आप हमारे पास टेबल भी है। 50% मीन्स 1/2 एंड सो ऑल्सो 9.09 8.33 7.69 मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। नाउ 1/16 is the fraction value of 6.25. 1/17 5.88. 1/18 5.55. 1/19 5.26 and 1/20 5%. क्या होगा अगर आपको परसेंटेज दिया जाए 83.33? इस केस में फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालें? आप 83.33 को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 50% प्लस 33.33%. नाउ 50%
the fraction value of 50% is 1 upon 2 and that of 33.33 is 1 upon 3. सिंप्लीफाई करेंगे, LCM 6 आएगा and then 3 plus 2, sorry, yes, 3 plus 2 upon 6 equal to 5 upon 6, 5 upon 6. So ये परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट है. So fraction value of this percentage is 5 upon 6. अगर इस परसेंटेज का हाफ कर दूं तो आपको मिलेगा 41.66%. ये भी इंपॉर्टेंट है. So fraction value of this percentage is 5 upon 12. This number is half of this. So fraction value इस फ्रैक्शन की हाफ हो जाएगी 5 upon 12. या आप किसी दूसरे मेथड से भी ये फाइंड कर सकते हैं. सी हाउ, 25 अलग कर दें एंड 16.66 अलग कर दो, ब्रेक कर दिया. सो 25% मीन्स 1 upon 4 एंड फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ दिस परसेंटेज इज 1 upon 6. सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे दोनों फ्रैक्शंस को, सो आपको मिलेगा 5 upon 12. तो इस तरह से मैं किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल मुझे परसेंटेज दिया गया 3.33%. तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? मैंने देखा ये नंबर कैसे मिलेगा, 33.33%. ठीक है, इस नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 3.33%. सो 3.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, जो भी 33.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे. सो 33.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1 upon 3 है. सो इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1 upon 30. 1 upon 30. 1 upon 30. चलिए, ये तो बात हुई हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. चलिए अब इनका यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 33.33% of 33. In place of this percentage, I can write here 1 upon 3. Of means multiply 33 plus now 3.33. So, जैसे मैंने अभी बताया, इस परसेंटेज को मैंने 10 से डिवाइड किया, मीन्स इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे. 1 upon 30 of 90. 11 and 3. 11 plus 3 equal to 14. So answer is 14, first option, 14. Now next, 7.69% of 39. So fraction value of this percentage is 1 upon 30. Of means multiply and 39. Fraction value of this percentage is 1 upon 8 into 60. So 3 and 2. 3 plus 2 equal to 5. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतने सारे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे याद करें. अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं. 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी? 1 upon 2. अब मैंने देखा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, मुझे मिलेगा 100%. सो 100% से 1 मिलेगा. 100% से 1 मिलेगा. ओके, सो 7.69% के केस में आपको चेक करना है यहां पे मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं सो दैट मल्टीप्लाई होके आपको 100 मिले. बेसिकली आपको 7.69 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 100 बनाए मल्टीप्लाई करके. अब मैंने चेक किया, इस प्लेस पे अगर मैं 12 रखूं तो 12 into 7 84. सो 84 100 से अभी भी लेस देन है, मुझे 100 तक पहुंचना है. सो 13 into 7 91 बन रहा है, बट ये 69 तो है, 69 तो है पॉइंट के बाद. ओके, 14 एक बार चेक कर लेते हैं. 14 into 7 98 एंड 15 रखूंगा, 15 into 7 105. सो 13 या 14 में से ही होगा, 13 या 14 में से ही होगा. सो आप चेक कर लेंगे 1 upon 13 into 100 एंड 1 upon 14 into 100. यहां से एक नंबर से आपको 7.69% मिलेगा और वो नंबर 1 upon 13 है. ये तो बात हुई स्टार्टिंग में, जब आप लर्निंग स्टेज पे होंगे. एक टाइम आएगा जब आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो
आपको ये नंबर्स, ये परसेंटेज याद हो जाएंगे और इनके फ्रैक्शन भी इजीली याद हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/20। ये फ्रैक्शंस किन परसेंटेज के हैं ये आपको याद करना है। बेसिकली आपको ये टेबल याद करना है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, क्वेश्चन आपके नहीं अटकेंगे और इजीली फ्रैक्शन हो, इजीली सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, 18.18% ऑफ 22, 18.18% ऑफ 22 प्लस 22.22% ऑफ 27। अब 18.18 इसको मैं ब्रेक करूंगा 2 इंटू 9.09 of means multiply 22%. So 2 into 11.11% of 27. Now 9.909% इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/11. So 2 into 1/11 into 22 plus 2 into, and इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/9 into 27. So 11 into 2 and 9 into 3. 2 into 2 4 plus 2 into 3 6. Answer is 10. Now next, 8.33% of 24 plus 16.66% of 36. 8.33% means 1/12, क्योंकि 12 into 8 से आपको 96 मिलेगा, 13 रखता तो 104 आता। 100 मुझे बनाना है, सो 12 ये 3 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, सो 100 बन जाएगा। सो 1/12 ऑफ मींस मल्टीप्लाई इनटू 24 एंड ये परसेंटेज 100 का 1/6 है, सो 1/6 into 36. So answer is 2 plus 6 equal to 8. So यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन देखा 18.18, तो इन परसेंटेज के मल्टीपल भी आपको मिलते हैं। ये टेबल हमने किया 9.09, इसके मल्टीपल भी परसेंटेज में आ सकते हैं 18.18, इसका 4 टाइम भी हो सकता है, इसका 4 टाइम मींस 36.36, तो इनके मल्टीपल भी चल सकते हैं। एंड 1/9 इनके मल्टीपल भी इंपॉर्टेंट है, एंड 1/7 मींस 14.28% के मल्टीपल भी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके मल्टीपल देखें, 16 का डबल करोगे तो आपको 33 मिलेगा, एंड 66.66 भी इंपॉर्टेंट है, 66.66% ये आपको मिलेगा 33.33 को डबल करके। इट मींस जो भी इसकी फ्रैक्शन होगी उसको डबल कर देंगे, सो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 2/3। जब आप इन परसेंटेज के फ्रैक्शन याद कर लोगे तो इनके मल्टीपल भी आपको आसानी से दिख जाएंगे। नेक्स्ट, नाउ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। Amit and Rahul both received the same amount of pocket money. Amit spent 3/4 of his pocket money. Rahul spent 13 out of 20 of his pocket money. Choose the correct symbol to make this sentence correct. आपको बताना है 3/4 and 13/20 के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, इक्वल टू आएगा, लेस देन आएगा, ग्रेटर देन, या फिर नन ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अमित एंड राहुल को सेम अमाउंट मिला है, सो सेम अमाउंट का 3/4 करना है एंड सेम अमाउंट का 13/20 करना है। हमें कोई मतलब नहीं है अमाउंट कितना है, हमें बस चेक करना है ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो देखो फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करें, तो इसी नंबर की, इन्हीं ऐसी क्वेश्चन की बात करते हैं, 3/4 एंड 13/20। जब आपको टू फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें।
क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 20 इंटू 3 60 एंड 13 इंटू 4 52। अब मैंने देखा 60 वैल्यू ग्रेटर देन है, 60 इज ग्रेटर देन 52, सो आई कैन से 3/4 is greater than 13/20. So 3/4 is greater than 13/20. So टू फ्रैक्शंस को कंपेयर करना बहुत ही इजी है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें से, लेट्स से 3/5 एंड 5/7। इन दोनों फ्रैक्शंस में बताना है कौन बड़ी है और छोटी। Simply cross multiply 7 into 3 21 and 5 into 5 25. Now 25 is greater than 21. It means 3/5 is less than 5/7. 5/7 इसमें बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी फ्रैक्शन होगी। बट अगर 3 नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर्स आ रहे हैं, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? 5/8, 3/5, 7/9, 6/7। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? फ्रैक्शन को परसेंटेज में सिंपली कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है ये जो वैल्यू है, ये फ्रैक्शन का मतलब क्या है? 5/8। ये 5 वैल्यू है आउट ऑफ 8 एंड दिस इज 3/5। टोटल 5 है, उसमें से 3 वैल्यू। 7/9, 6/7। अगर मैं 100 में से इनकी वैल्यू फाइंड करूं, मतलब परसेंटेज फाइंड कर लूं, तो कंपेयर करना आसान होगा। मुझे पता है, लेट्स से ये मार्क्स हैं बच्चों के टेस्ट में। सो इस बच्चे का, फर्स्ट बच्चे का टेस्ट लिया, इसके मार्क्स हैं 5/8। सेकंड बच्चे के मार्क्स हैं 3/5, थर्ड के हैं 7/9 एंड लास्ट वन के हैं 6/7। तो मैं कैसे पता करूं किसके मार्क्स ज्यादा हैं या किसके, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? इसके लिए मुझे परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकता हूं परसेंटेज निकाल। सो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 से मल्टीप्लाई करके। सो 5/8 सिंप्लीफाई किया, 8 इंटू 6 48 टू कैरी एंड 8 इंटू 216। सो नियर बाई मैंने वैल्यू फाइंड कर दी, कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाली। अप्रॉक्स 62%, दिस इज 60%। एंड 1/9 इंटू 100, इससे मुझे 11.11% मिलता है। एंड ये नंबर 7/9 है। इट मीन्स 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी 77.77 हो जाएगा, 77.77%। नाउ 1/7 is 14.28, so 14.28 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज मिल जाएगा। अगर ऐसे नहीं फाइंड करना तो 600 को 7 से डिवाइड करके अप्रॉक्स वैल्यू निकाल दो। सो 7 इंटू 8 56, 4 रिमेनिंग, 7 इंटू 5 35, अप्रॉक्स 85। अब इन वैल्यूज में मुझे बताना है स्मॉलेस्ट। तो इन परसेंटेज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 60%। 60% इनमें सबसे छोटी वैल्यू है। इट मींस द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज 3/5, 3/5, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following is largest fraction? 11/15, 7/10, 3/8, 5/6। अगेन परसेंटेज निकाल देंगे, मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नियर बाई वैल्यू फाइंड कर देंगे। 15 इंटू 7 105, 5 रिमाइंडर, सो ये 50 बना। 15 इंटू 3 73 अप्रॉक्स, दिस इज 70%। 3/8 37.5% एंड दिस इज 83.33। 5/6 अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, वो फ्रैक्शन 83.33% की थी। So, हमें बताना है लार्जेस्ट। सो इनमें सबसे जो बड़ी परसेंटेज है वो 83.33, मींस फ्रैक्शन क्या होगी? 5/6, डी ऑप्शन, 5/6। Which of
द फॉलोइंग फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 3/7 एंड 8/9। हमें बताना है इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में कौन सी लाई करनी। इट मींस ये नंबर और इस नंबर के बीच में कहीं लाई करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। 3/7 इंटू 100, 3/7 इंटू 100 एंड 8/9 इंटू 100। सो ये बनेगा 42.85% एंड ये बनेगा 88.88%। सो इन फ्रैक्शंस में मुझे चेक करना है किसकी परसेंटेज 48 एंड 88 के बीच में लाई करती है। सो 2/5, 2/5 से मिलेगा इंटू 100 40%। 4/9 मीन्स 44.44। 5/13 1/3 33.33। 5/3 into 100, so 13 into 3 39, 11, 13 into 8 and 13 into 9 117, so 9 में अगर 8 आए तो 38 अप्रॉक्स 38। so 38 48 से कम है, बीच में लाई नहीं करेगा। 33 भी 42 से कम है, बट 44.44 ये नंबर, ये परसेंटेज इन दोनों परसेंटेज के बीच में कहीं लाई कर रही है। सो फ्रैक्शन कौन सी होगी, 4/9। 4/9 4/9। नेक्स्ट 4/7 of 2/3 of 5/6 of 5/8 of 1008 is. So of means multiply, so 4/7 into 2/3 into 5/6 into 5/8 into 1008. नाउ 7 से ये नंबर कट हो जाएगा। 7 into 1 7, 3 रिमेनिंग, 7 into 4 28, 2 रिमेनिंग, 7 into 4, सो ये कट हुआ। नाउ 6 into 2 12, 2 and 6 into 4 24, 8 into 3 ये भी कट हुआ। नाउ 3 into 3 ये भी कट हुआ। So final answer is 4 into 2 8, 8 into 5 40 and 40 into 5, 40 into 5 200, 200 ऑप्शन ए। चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, मींस लैडर टाइप क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है लैडर टाइप, सीढ़ीदार। चलिए तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ख्याल रखिए। यहाँ पे फिनिश होगा। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।